सदगुरुदेव की श्री चरणों पर दंडवत प्रणाम। आप सबको पता है, एक दुनिया में एक महान संत है, उनका नाम है सदगुरु रामपाल महाराज। उस भगवान रामपाल महाराज जी की श्री चरणों पर ये दास शत कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि मैं उनका दास हूँ, उनका कुत्ता हूँ। आज मैं जिस कारण से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक महत्वपूर्ण सूचना समझो या फिर महत्वपूर्ण बात समझो। हमारे देश में एक संत है अनिरुद्ध आचार्य जी, जिन्होंने टीवी पर भी प्रवचन देते हैं, यूट्यूब में भी प्रवचन देते हैं, सोशल मीडिया में प्रवचन देते रहते हैं। उनकी बहुत नामधाम है। उनका एक वीडियो मैंने देखा, जिस वीडियो में लिखा है, जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो जरूर सुने ये वीडियो। हमेशा के लिए मिल जाएगा आपको दुखों से छुटकारा। मैं अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो का थंबनेल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइन में जो लिखा, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर एक वीडियो सुनकर आदमी का दुखों का नाश हो जाता है, तो आदमी को काम करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने का कोई जरूरत नहीं है। वो तो अनिरुद्ध आचार्य जी की वीडियो सुनते ही उसकी दुखों का नाश हो जाएगा। इस वीडियो में उन्होंने क्या क्या बोला, वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और उनका जो प्रवचन है, उनकी प्रवचन में वो उन्होंने इतनी शास्त्रों विरुद्ध कथा आप लोगों को सुनाते हैं, जिनके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं है। देखिए, इस वीडियो में उन्होंने बोला, ये जो संसार की जो सुख, संसार का जो सुख होते हैं, वो सुख शरीर के लिए होते हैं। नहीं, संसार का सुख जो होता है शरीर के लिए नहीं होता है। संसार का सुख मांगते हैं मन। इस शरीर का जो राजा है, वो राजा कौन है? मन। 10 इंद्रियों का राजा कौन है? मन। इस मन रूपी काल ने इस संसार में घूमते रहता है। आज ये पूरा हुआ, काल वो पूरा करेंगे। आज ये लिया, पशु को वो लेंगे। आज 10,000 का मोबाइल लिया, पशु को 20,000 का मोबाइल लेंगे। आज एक बिल्डिंग बनाया, कल और एक बिल्डिंग बनाऊंगा। आज एक प्लॉट खरीदा, कल और 2-3 प्लॉट खरीद लूंगा। ये मन चाहते हैं। लेकिन इन्होंने बोला, ये जो संसार की सुख ये शरीर मांगता है। ये शरीर जो है, इस शरीर में क्या है? इस शरीर पंचभूत से बना हुआ है। जल, अग्नि, माटी, वायु, आकाश। और ये जो इंद्रियों है, जैसे आंखें, कान, नाक, जीवा, त्वक, ये जो इंद्रियों है, ये इंद्रियों किससे चलता है? मन से चलता है। मन से ये इंद्रियों चलता है, क्योंकि इस शरीर का राजा है मन। मन को अगर हम वश नहीं कर पाएंगे तो मन चंचल रहता है। मन वश करने के लिए कुछ तरीका है। इस तरीका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, और उन्होंने बोला कि ईश्वर, ये जो हमारे जो संसार है, संसार तो सबको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। संसार हमारे साथ में नहीं जाएगा। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा क्या मांगते हैं? आत्मा क्या मांगते हैं? आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा को मांगते हैं। और जब तक आप मन से चलोगे, तब तक क्या होगा?
तब ये मन आपको ईश्वर की तरफ लेके नहीं जाएगा, परमात्मा की तरफ लेके नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा इस संसार में हर टाइम हर वक्त घूमते रहता है। ये चाहते हैं सुख, मन चाहते हैं सुख, एक सुख इनको मिला कि दूसरी सुख के लिए ये भटकते रहता है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी इस वीडियो में जो बताया कि आत्मा का अंश है ईश्वर, ईश्वर का अंश है आत्मा, ये बिल्कुल ही गलत है। ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा का अंश होते हैं आत्मा, और ईश्वर जो होते हैं, ईश्वर परमात्मा की अंश है, लेकिन ईश्वर है अक्षर पुरुष, जो गीता में लिखा हुआ है अक्षर पुरुष। एक है गीता में क्षर पुरुष, एक है अक्षर पुरुष, एक है परम अक्षर पुरुष। परमात्मा से हम और जो ईश्वर है, जो क्षर पुरुष है, ये सभी उत्पन्न हुए है। आत्मा से हम लोग आज ये जो शरीर प्राप्त किए हैं, एक हमारे अंदर कौन है? आत्मा है। तो परमात्मा का अंश है ये आत्मा, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष परमात्मा का अंश है, हम भी है। लेकिन ये अनिरुद्ध आचार्य जी बताया जो आत्मा ईश्वर का अंश है, ये बिल्कुल ही गलत है। आत्मा जो चाहते हैं परमात्मा से मिलना चाहते हैं। जब तक आदमी ये मान रूपी काल को वश नहीं कर पाएगा, तब तक परमात्मा से आत्मा का क्या मिलन नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक आदमी भक्ति मार्ग में जाते हैं, उसको पहला जो काम होता है उसकी मन को वश करना पड़ता है, जो भी वो भक्ति कर पाएगा। आप भक्ति करने लग जाएगा, मन आपका जो है, आपका जो मन है, वो मन आपको भक्ति करने नहीं देते हैं, वो आपको संसार की तरफ ले जाते हैं। वो आपको क्या देते हैं? आशाएं, आकांक्षाएं, लोभ, घृणा, अहंकार, ये सब में भर देते हैं। फिर आदमी भटक जाता है, आदमी भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी जो ज्ञान दिया है, उनका जो सतनाम है, सतनाम जपने से जो मन रूपी काल है, ये धीरे धीरे वश हो जाते हैं और आदमी भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। मन आत्मा का वश हो जाता है। और इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला कि अगर इस संसार में हम डूबे रहेंगे तो क्या होगा? हमारे को मुक्ति को भी नहीं मिलेगा और हम भक्ति मार्ग में नहीं आ पाएंगे। देखिए, संसार सबको करना पड़ता है। हमने जन्म लिया किसी माँ का गोद से, और आप भी जन्म लिया किसी माँ का गोद से। ऐसे ही सृष्टि चलता रहता है, और अगर इस संसार में हम नहीं रहेंगे तो इस सृष्टि कैसे होगा? तो मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी बोलते हैं, संसार में रहकर भी हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हम संसार में रहेंगे, संसार हमारे में नहीं रहेगा। हम सबको प्यार करेंगे, लेकिन प्यार हमारे में नहीं रहेगा। जैसे गीता में सरपुरुष ने बोला, अर्जुन मैं सब में हूं, लेकिन मुझ में कोई नहीं है।
मुझ में सब है, मैं किसी में नहीं हूं। अब बताओ, गीता जी में जो ज्ञान दिया है, कौन दिया है? काल पुरुष ज्योति निरंजन ने। किसके माध्यम से? श्री कृष्ण जी के माध्यम से। आज भी देखो, आज भी 90% आदमी को पता नहीं है कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया। अगर किसी को हम बता भी देंगे तो वो जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वो बोलेगा श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। भाई ऐसे ये जो काल पुरुष ज्योति निरंजन, वो ऐसा ही काम करते रहता है। तो ये जो मन, ये मन भी ऐसा ही है। मन इस शरीर को, इस 10 इंद्रियों को चलाते हैं, और ये किसी में नहीं है। आप जितना भी गलतियां करोगे, पाप करोगे, जितना भी बकवास करोगे, मन किसी में नहीं है। किसी का पाप मन नहीं लेगा। इस पाप का भार किस में पड़ेगा? जीवात्मा में पड़ेगा। मन पाप कराएगा, लेकिन भोगेगा कौन? जीवात्मा। आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर को भोगना पड़ता है। मान के चलो, आप जब जमराज के पास जाओगे, जमराज जब आपका विचार करेगा तो किसका विचार करेगा? मन का नहीं, आपका सूक्ष्म शरीर का, जीवात्मा का विचार करेगा। उस विचार में आपका अगर पुण्य ज्यादा रहेगा तो फिर आपको दोबारा मनुष्य जन्म मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये जो अनिरुद्ध आचार्य जो अनिरुद्ध आचार्य जी जो प्रवचन देते हैं, क्योंकि इनका जो नॉलेज है, इनका नॉलेज श्रीमद् भागवत 18 पुराण का है। शास्त्र वाला नॉलेज इनके पास नहीं है। इसीलिए मैं सभी जगतजनों से, सभी भगतजनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन जरूर सुने। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के जो प्रवचन होते हैं, वो हमारे सनातन धर्म का जो शास्त्र है, शास्त्र अनुकूल है। आज जो हमने ज्ञान पाया, ये ज्ञान किसका है? ये ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की है। रामपाल महाराज जी हमारे को जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, ये ज्ञान गीता का ज्ञान है, ये ज्ञान से शास्त्रों का ज्ञान है, ये ज्ञान 18 पुराण का ज्ञान है, ये ज्ञान 11 उपनिषद का ज्ञान है। शास्त्र विरुद्ध हमारी ज्ञान नहीं है। रामपाल महाराज जी की ज्ञान शास्त्र विरुद्ध नहीं है। जो भी तो ये लोग रामपाल महाराज जी को मानते नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, मुंह में जो आते हैं बोल देते हैं। क्योंकि इनको 18 पुराण से शास्त्रों, 5 वेद ट्राई करने का पैसे नहीं है, और पढ़ने का भी इनके पास टाइम नहीं है। टाइम अगर हो भी तो ये पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये काल का जाल में फांसे हुए है। काल इन लोगों को बोलने नहीं देता है। क्या बोलने नहीं देता है? सत्य नहीं बोलने देता है। ये लोग मन रूपी काल के वश में है। और सदगुरु रामपाल महाराज जी के जो अनुजी होते हैं ना, वो काल के वश में नहीं होते हैं, काल उनकी वश में होते हैं। क्योंकि सदगुरु रामपाल महाराज जी जो सतनाम देते हैं, सत्य नाम देते हैं, उसमें इतनी पावर है, काल बहुत दूर में रहता है। और वो आदमी क्या होते हैं? वो आदमी आत्मा से चलते हैं। मन से बड़ा कौन है? मन से बड़ा बुद्धि है। बुद्धि से बड़ा कौन है? आत्मा। तो जब आदमी आत्मा से चलेगा, तब वो कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। आत्मा को भी पाप कर्म करना नहीं चाहते हैं। कौन चाहते हैं? मन। मन आपको पाप कर्म करवाते हैं, क्योंकि मन का कभी संतुष्ट होता ही नहीं है।
और मन का जो राजा है वो है काल। ये काल ही हमारे को सर्वनाश करवाते हैं, काल हमारे को पाप करवाते हैं। काल चाहते नहीं है जो हम सद्भक्ति करें और यहाँ से मुक्त होके सतलोक चले जाए और हमारे को मोक्ष मिले। तो वीडियो को मैं आगे और नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे आज थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने जो आज प्रवचन दिया हूँ, ये प्रवचन सबको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन मेरा प्रवचन आप लोग जरूर सुने। इसमें आप लोगों को बढ़िया ज्ञान मिलेगा, बढ़िया ज्ञान मिलता रहेगा। सत्य है।